क्या लगता है जो सरकार ने जवाब दिए हैं, इस तरह के जवाब की उम्मीद कांग्रेस करती थी क्या? वाकई क्या होना? राज्यसभा में जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया है वो तो मैं यही कह सकता हूँ कि देश की जनता के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। सारे मीडिया के लोगों ने इस बात का खबर लोगों के बीच में दिया समय समय पर कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण बिहार ही नहीं पूरे देश में हर एक प्रांत में लोग मरे। और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये लोग कहते हैं एक भी नहीं मरे। मैं तो कहता हूँ कि ऑक्सीजन के कारण लाखों लोग मरे होंगे। अगर आज पर्याप्त मात्रा में हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऑक्सीजन होता तो ये लाखों लोग मौत के मुंह में नहीं जाते और उन्हें बचाया जा सकता था। हम लोग तो विधान पार्षद के कैंपस में जो रह रहे हैं, यहाँ भी 3 विधान पार्षद मर गए और तीनों में 2 तो हमने देखा, महसूस किया कि तड़प तड़प के मर गए। इन लोगों को 3 दिनों तक ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराया गया और जब ज़्यादा संक्रमित हो गए तो इन लोगों की मौत हो गई। तो सरकार जब सत्ताधारी विधायक, विधान पार्षद का केयर नहीं कर पाया और सिर्फ झूठ बोल रही है सरकार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हर बात में झूठी बोलते हैं, सदन में झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर झूठ बोलते हैं। सबसे दयनीय स्थिति बिहार में अगर है तो स्वास्थ्य और शिक्षा की है। और इसके बावजूद भी ये आंकड़ा दिखलाते हैं कि इतने लोगों को ये मुहैया करा दिया गया। कहाँ मुहैया करा गया? कागज़ पर। कहीं बिहार में हॉस्पिटल में देखिए डॉक्टर नहीं है। ये लोग आंकड़ा देते हैं कि सभी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है, तो इनके कागज़ पर हो सकता है। ये लोग रिश्वत लेकर के इंजीनियर, डॉक्टर की पोस्टिंग करते हैं, शिक्षा पदाधिकारी की पोस्टिंग करती हैं। इसीलिए आज स्वास्थ्य और शिक्षा पूरे प्रदेश में बर्बाद हो रहा है। क्या लगता है बीते विधानसभा सत्र के दौरान जो हुआ, विधायकों के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, सत्र नज़दीक है, मानसून सत्र होने वाला है, मैं ऐसे में क्या लगता है महागठबंधन के विधायकों की बैठक होगी? क्योंकि आपके जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है जिसमें भय शब्द का प्रयोग किया गया था। नहीं, वो तो पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि 5 लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा के सदस्य और जिस तरह से चोर को, पॉकेटमार को पीटा जाता है उस तरह से माननीय विधायक को पीटा गया। ये सरकार को उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था जब वो विधानसभा में, कैंपस में विधायकों की रक्षा नहीं कर सकता है तो वो सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। वक्त का तकाजा है कि आज सत्ता में नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कल दूसरे लोग बैठेंगे। तो ये परंपरा जो है लोकतंत्र में, ये बहुत गलत है। और ये विधायकों की पिटाई, आप विधायकों की रक्षा के लिए 3-3 सुरक्षा गार्ड देते हैं और उसी श्रेणी के लोगों से उसकी पिटाई करवाते हैं। ये विधायकों के प्रति कैसा सम्मान है सरकार का? ये रवैया बहुत गलत है और इसका रिएक्शन जो लोगों को है, हम समझते हैं कि इसका रिएक्शन जो विधायकों में है, अगर सत्ता बदली तो कहीं बेजा रिएक्शन नहीं सामने आवे, इसका हमें डर है। हम चाहते हैं कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए और इसमें स्पीकर साहब भी अपना अहंकार को त्याग करके और उनको नॉर्मल हो करके विधायकों की जो प्रतिष्ठा गई है उसके वापसी के लिए पहल करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के तमाम एमएलए और एमएलसी, तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। क्या लगता है जो खबर चल रही थी कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बुलाया था? देखिए, विधायकों को 2 बात के लिए बुलाया गया था। पहला तो एक परंपरा है कि जब चुनाव संपन्न होता है तो नए विधायक आते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने जाते हैं, ये एक औपचारिकता है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आगामी चुनाव 2024 को लक्ष्य मान करके पार्टी को कैसे मजबूती दिया जाए, इस संदर्भ में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कुछ हम लोग को टास्क दिया है कि कैसे संगठन को बढ़ाना है, कैसे 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना है और पार्टी में किस तरह से एकता कायम करना है, पार्टी को कैसे मजबूती देना है। इन बिंदु पर बात हुई है, बाद बाकी और किसी बिंदु पर बात नहीं हुई।
तो बिल्कुल केंद्रीय मंत्रियों के जवाब के बाद हद तो तब हो गई जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि जो खपत थी, जो रेशियो था, उसके 14 गुना आपूर्ति हुई है। और ऐसे में जब अचानक से जब इतने डिमांड बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है मंगल पांडे कि लोगों की जान जो है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ बिरजू सिंह, पटना।